यशोमती मैया के नंद लाला। प्रभु का स्वर तो यहीं से आ रहा था, पर नंद भवन कहां चला गया और श्री कृष्ण कहां हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना? चल भीतर। बात हो गई सबसे? चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी। उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको। चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों कान्हा, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आजा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा। श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वकर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए हैं।
समझ गया प्रभु। आप चाहते हैं कि यह स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ? भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर। अब कैसे संभालूं? लगता है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला? मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? क्योंकि आप खिला रही ना रही। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें। इसे सब पता है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो है, पर इसे कैसे छोड़ दूं जो अपने मायके से लेके आई थी मैं। और जे इसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो आप। अना, मैया, मैया, जे क्या करो तूने? मैया, रो मती लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलूं? ये देखो मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप दोनों ने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मती कर कान्हा, जो छूट रो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कच्चू चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। भैया आप मेरी टोकरी ले लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह कान्हा, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही भैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा दो। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ? आजा।
खाली खाली रे हवा मर रहे नैनों से बंद पानी पानी रे पानी पानी रे अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे बोझल बोझल नैनों के संग मुख ये मोड़ा जाए ना सोनी चौखट द्वार ये सोना पीछे छोड़ा जाए ना कौन करेगा अब इस गोकुल की रखवाली रे आपकी आंखों में आंसू? मैया आप ही तो कहती हो ना कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपके मुंह पे ये छाया कैसी है? ओहो दुख की छाया है। अभी भगा दूं इसे। अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज, पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़िया से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणियों के कारण होने वाला है कष्ट का। पूतना, सटकासुर, तृणावर्त जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भागकर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया, ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे
कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी जे रहो आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा चल। नंद भवन लिखी हुई सिला जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है।
देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे! और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से खी करने लगे दोनों। दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई।